Hello friends, welcome to Navi Education. Today we clear the rules of the most important topic of your English grammar, and that is synthesis. चलिए आज सिंथेसिस को डिस्कस करते हैं। सिंथेसिस क्या होता है भाई? सिंथेसिस मीन्स होता है जॉइनिंग, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को जोड़ना। यानी कि आपकी दो सेंटेंसेस हैं, टू सिंपल सेंटेंसेस हैं, टू हैं या मोर देन टू हैं, उनको आपको जोड़ के एक नया सेंटेंस बनाना, ये कहलाता है सिंथेसिस। और आपका वो न्यू सेंटेंस जो है वो सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। यानी टू या मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करके हम एक या तो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे या कंपाउंड बनाएंगे या कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। आज हम सबसे पहले सीखते हैं टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस को वन सिंपल सेंटेंस में कैसे क्रिएट करना है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को हम नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। आज हम क्या सीखेंगे? टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस को वन सिंपल सेंटेंस में कैसे चेंज करें। इसके कुछ रूल्स हैं, बहुत सिंपल रूल्स हैं, आप ध्यान से सुने। फर्स्ट आपका रूल है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब से बनता है। वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया से वर्ब से ऐसा शब्द बनता है विच इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जिसको हम सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। यानी वर्ब से वो शब्द बना है लेकिन उसको हम यूज कैसे कर सेंटेंस में करते हैं? एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, अब इसी रूल को हम इस सेंटेंस में अप्लाई करते हैं। अब देखिए आपके दो सिंपल सेंटेंस हैं। शी वॉज लेट, ठीक है, शी वॉज नॉट अलाउड टू अटेंड द पार्टी। ये आपके टू सिंपल सेंटेंसेस हैं। इनको आपको दोनों को ज्वाइन करके सिंथेसिस करना है, यानी इनको जोड़ना है और जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। इस रूल को अप्लाई करना है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। कैसे करेंगे? अब देखिए शी वॉज लेट में आपका वर्ब क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। इसमें आपका मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। और हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज। क्या है हमारा? वॉज है। ठीक है, अब वॉज से हम बनाएंगे पार्टिसिपल। वॉज क्या है? बी फॉर्म है, इज आर एम वॉज वर, ये क्या होती है? ये होती है आपकी बी फॉर्म। ठीक है, तो वॉज से हम बनाएंगे पार्टिसिपल। तो क्या बनाएंगे? इसका सेंस क्या आ रहा है कि वो लेट थी इसलिए उसको पार्टी में अटेंड करने के लिए अलाउ नहीं किया गया। इसको हम फिर ज्वाइन करके हम इसका क्या बना देंगे? लेट होने की वजह से, यानी लेट होकर या लेट होने की वजह से उसको पार्टी में अटेंड करने के लिए अलाउ नहीं किया गया। तो हम क्या करेंगे? वॉज को हम चेंज कर देंगे बीइंग में। आईएनजी फॉर्म होती है, पार्टिसिपल में आईएनजी लग जाता है, वर्ब में आईएनजी लगता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगकर ये क्या बन जाता है? ये आपका एडजेक्टिव बन गया। शी वॉज लेट हम क्या बोलेंगे? बीइंग लेट, लेट होकर, यानी कि लेट होने की वजह से वो लेट हो गई। बीइंग लेट, शी वॉज नॉट अलाउड टू अटेंड द पार्टी। हो गया आपका वन सिंपल सेंटेंस। ना कंपाउंड है ना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाने में हम यूज करेंगे कंजक्शंस, लेकिन सिंपल सेंटेंस में हमें कंजक्शंस यूज नहीं करने होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा फर्स्ट रूल हमने अप्लाई किया कि पार्टिसिपल का हम कैसे यूज करेंगे। हमने शी वॉज लेट को कर दिया बीइंग लेट, वॉज का हमने बीइंग बना दिया, बी फॉर्म थी, हमने बीइंग आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया। यानी बीइंग लेट, लेट होकर, शी वॉज नॉट अलाउड टू अटेंड द पार्टी, यानी लेट होने की वजह से आप इसका सेंस लगाइए या लेट होकर लगाइए, लेकिन ये आपका क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। He wrote the letters, he posted them। ठीक है, ये हमारे दो सिंपल सेंटेंसेस हैं। इनको हमें चेंज करना है, ज्वाइन करना है, इनका सिंथेसिस करना है और क्या बनाना है? वन सिंपल सेंटेंस। तो रोट हमारा मेन वर्ब है और ये सेकंड फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर कैसे इस रोट वर्ब से हम क्या बनाएंगे? पार्टिसिपल। तो कैसे बनाएंगे? हैविंग का यूज कर देंगे, हैविंग थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हैविंग रिटन द लेटर्स, having written the letters he posted them। बन गया।
यानी हैविंग रिटन द लेटर्स, लेटर्स को लिखने के बाद या लिखकर ही पोस्टेड देम, उसने पोस्ट कर दिया। बिल्कुल सिंपल हो गया और एक सेंटेंस बन गया दो का, और उसमें हमने हैविंग रिटन का लगा, यहाँ पर हमारा रोड सेकंड फॉर्म था तो हमने यहाँ पर पार्टिसिपल यूज किया हैविंग का, हैविंग के संग थर्ड फॉर्म लगा दी, हैविंग रिटन द लेटर्स ही पोस्टेड देम। इस तरीके से आप पार्टिसिपल का यूज करके टू सिंपल सेंटेंसेस को वन सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। सेकेंड हमारा रूल है बाय यूजिंग अ नाउन और नाउन फ्रेज इन एपोजिशन। अब इसका मतलब क्या होता है, नाउन या नाउन फ्रेज इन एपोजिशन का मीन्स होता है जब आपके सेंटेंस में दो नाउन दिए हो और दोनों नाउन एक व्यक्ति के हो या एक थिंग को या एक चीज को इंडिकेट कर रहे हो, एक के लिए यूज हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बाद वाला जो नाउन होता है वो पहले वाले नाउन का नाउन इन एपोजिशन कह लीजिए या केस इन एपोजिशन कह लीजिए, ये होता है। यानी सेकेंड नाउन फर्स्ट वाले नाउन का केस इन एपोजिशन या नाउन इन एपोजिशन कह सकते हैं, बन जाता है, ठीक है। अब इसको मैं सेंटेंस में आपको दिखाती हूँ कैसे यूज करना है। राधा इज माई सिस्टर, शी लाइक्स टू गो क्लाइंबिंग मोस्ट वीकेंड्स, ठीक है। अब राधा है, कौन है, मेरी सिस्टर, एक सेंटेंस हो गया। सेकंड आपका सेंटेंस ये हो गया, दोनों सिंपल सेंटेंस है। अब राधा के लिए यूज हुआ है माई सिस्टर, ठीक है। यानी ये नाउन, ये आपका फर्स्ट नाउन है, ये सेकंड नाउन है। माई सिस्टर किसके लिए यूज हुआ, राधा के लिए, ठीक है। शी लाइक्स टू गो क्लाइंबिंग मोस्ट वीकेंड्स, देन हमने यूज किया, यही हमने सेकंड सेंटेंस भी राधा के लिए यूज हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इज जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है इसको रिमूव कर देंगे, हम इसकी जगह कॉमा लगा देंगे, राधा माई सिस्टर, ठीक है। देन अगेन कॉमा लगाएंगे और हम शी को फिर रिमूव कर देंगे, ये प्रोनाउन है इसको हम रिमूव कर देंगे, राधा कॉमा माई सिस्टर। पहले हमने इसको रिमूव किया, राधा मेरी बहन, देन लाइक्स टू गो, लाइक्स टू गो क्लाइंबिंग मोस्ट वीकेंड्स, ठीक है। अब ये देखिए इसमें राधा के लिए ही आगे की सेंटेंस के जितना भी पार्ट है सब नाउन्स हैं, सब राधा के लिए यूज हुआ है। राधा मेरी सिस्टर है, लाइक्स वो लाइक करती है, टू गो क्लाइंबिंग मोस्ट वीकेंड्स। इस तरीके से हमने यहाँ पर इज को, यहाँ पर हमने सेकंड वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था शी, उसको रिमूव कर दिया और कॉमास लगा के ये आपका माई सिस्टर जो है वो राधा का क्या बन गया, नाउन फ्रेज इन एपोजिशन। माई सिस्टर क्या हो गया, एक तरीके से ये फ्रेज है, तो ये आपका क्या बन गया, राधा का नाउन फ्रेज इन एपोजिशन या केस इन एपोजिशन कह लीजिए, ये बन गया। फर्स्ट नाउन सेकंड नाउन था तो हमने कॉमा लगाकर इसको इस तरीके से यूज किया। आपको ऐसे ही सेंटेंस को क्रिएट करना है। हमारा सेकंड सेंटेंस देखिए, पंचतंत्र इज अ बुक ऑफ स्टोरीज, इट इज पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन। अब सेकंड सेंटेंस में पंचतंत्र हमारा एक नाउन है, अब बुक ऑफ स्टोरीज पंचतंत्र के लिए यूज हुआ है, ये सेकंड नाउन है, और सेकंड सेंटेंस है वो भी इसी के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो दो नाउन हमारे कौन से हैं, पंचतंत्र, अब बुक ऑफ स्टोरीज, यानी कि ये नाउन फ्रेज जो है ये भी इसी के लिए यूज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इज को रिमूव करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पंच तंत्र, देन कॉमा लगा देंगे इसकी जगह, ठीक है। कॉमा लगाकर अ बुक ऑफ स्टोरीज, ठीक है। देन अगेन कॉमा लगाएंगे, इस प्रोनाउन को भी हम हटा देंगे, इट को। पंचतंत्र अ बुक ऑफ स्टोरीज इज पॉपुलर, हो गया सिंपल, पॉपुलर एमंग चिल्ड्रन, ठीक है। इस तरीके से हमने पूरे इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया, सिंथेसिस किया, और हमने इसमें सेकंड नाउन फ्रेज था वो पंचतंत्र का क्या था, केस इन एपोजिशन, यानी नाउन फ्रेज इन एपोजिशन था, इसलिए हमने इसको रिमूव करके यहाँ पर कॉमा लगाया। देन हमने सेकंड सेंटेंस के इट को रिमूव करके यहाँ पर भी कॉमा लगाया और हमारा एक सिंपल सेंटेंस बन गया। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट्स, ही रोट मेघदूत, ठीक है। अब कालिदास के लिए क्या यूज हुआ है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट्स। कालिदास कौन थे, ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट्स में से एक थे, महान संस्कृत पोएट्स में से, यानी कि ये पूरा नाउन फ्रेज कालिदास के लिए यूज हुआ है। तो ये नाउन फ्रेज क्या है, ये वन से लेकर पोएट्स तक, ये कालिदास का केस इन एपोजिशन यानी कि नाउन फ्रेज इन एपोजिशन है,
ठीक है, देन हम अगेन इसको रिमूव करेंगे, कालिदास कॉमा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट्स, ठीक है, देन ही रोट मेघदूत, यानी कि ये भी कालिदास के लिए यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ही को हम काट देंगे, कॉमा लगा देंगे, ही को रिमूव कर देंगे, देन हम करेंगे रोट मेघदूत। इस तरीके से हमारा दोनों सिंपल सेंटेंसेस जो थे ज्वाइन होके वन सिंपल सेंटेंस बन गए, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोइट्स ये नाउन फ्रेज था, ये कालिदास का क्या था, नाउन फ्रेज इन एपोजिशन, इसलिए हमने कॉमास लगाया, यहाँ इस को रिमूव किया, यहाँ पर ही को रिमूव किया। आपको ये दोनों रूल बहुत ही सिंपली समझ में आ गए होंगे। अब इसके हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है बाय यूजिंग पार्टिसिपल विद इट्स इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। इससे पहले हमने देखा था कि पार्टिसिपल का यूज करके, केवल पार्टिसिपल का यूज करके हमने दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन किया था। अब हम क्या देखेंगे कि पार्टिसिपल तो है, लेकिन पार्टिसिपल से पहले उसका इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, यानी कि पहले हम जो सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया है उसके साथ हम पार्टिसिपल को यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए, द पुलिस हैव अराइव्ड, पुलिस पहुंच चुकी है, द मॉब डिस्पर्स्ड, मॉब भाग गई। दो सेंटेंसेस को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, द पुलिस, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, द पुलिस, हम इस सब्जेक्ट को ऐसे ही ले लेंगे, हैव अराइव्ड को हम कर देंगे हैविंग अराइव्ड, हमने हैव का क्या बना दिया, हमने हैव का हैविंग कर दिया, ये हो गया पार्टिसिपल, इसके साथ हमारा द पुलिस हो गया सब्जेक्ट, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, पुलिस के पहुंचने पर, कॉमा लगा के, द मॉब डिस्पर्स्ड। ठीक है, अब हमने दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा, उसमें क्या किया, पार्टिसिपल को यूज किया, हैव का हैविंग कर दिया, और उसके पहले हमने सब्जेक्ट का यूज करा। ठीक है, ये हमारा रूल था बाय यूजिंग पार्टिसिपल विद इट्स इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। ऐसे देखिए, इट वाज डार्क, वी डिसाइडेड टू कॉल आवर गार्जियंस टू कम। ठीक है, बहुत अंधेरा था, हमने डिसाइड किया अपने गार्जियंस को आने के लिए, कॉल करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इट हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम ले लेंगे इट। अब वॉज का हम क्या बनाएंगे, पार्टिसिपल बीइंग, इट बीइंग डार्क। ओके, इतना हम करेंगे, देन हम कॉमा लगाएंगे, हमने डिसाइड किया, सेम सेंटेंस आ जाएगा, वी डिसाइडेड टू कॉल आवर गार्जियंस। ओके, बहुत सिंपल है, गार्जियंस टू कम। इट बीइंग डार्क, हमने सब्जेक्ट ले लिया, देन हमने लिया पार्टिसिपल, इट बीइंग डार्क, कॉमा, वी डिसाइडेड टू कॉल आवर गार्जियंस टू कम। बहुत सिंपल था, इस तरीके से हमने पार्टिसिपल के साथ सब्जेक्ट का यूज किया है। ये हमारा थर्ड रूल था। नेक्स्ट हमारा रूल है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मीन्स क्या होता है, टू प्लस बेस फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म के संग हम टू का यूज करके दो सेंटेंसेस, दो सिंपल सेंटेंसेस को वन सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, ही वेंट टू मार्केट, ही वांटेड टू बाय अ बुक, वो मार्केट गया, वो चाहता था एक बुक खरीदना। अब इसको हम कैसे करेंगे, ही वेंट टू मार्केट। ठीक है, वो मार्केट गया, क्यों गया था, अब यहां पर हम यूज कर देंगे इन्फिनेटिव प्लस बेस फॉर्म, यानी कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही वेंट टू मार्केट टू बाय अ बुक। ठीक है, हमारा ही और वांटेड ये दो हमारे क्या अननेसेसरी थे, इनको हमने हटा दिया, तो हमारे दो सेंटेंसेस का वन सेंटेंस बन गया। ही वेंट टू मार्केट टू बाय अ बुक, टू के साथ बाय क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, ये इन्फिनेटिव हो गया। नेक्स्ट देखिए, ही इज वेरी बिजी, ही कांट टॉक टू यू, वो बहुत बिजी है, वो तुमसे बात नहीं कर सकता है। अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, टू और टू, यानी कि हमारा इसमें चलता है रूल टू और टू, डबल ओ टू के साथ हम टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, ये टू का मीन्स होता है बहुत ज्यादा, टी डबल ओ टू माने क्या होता है, एक्सट्रीमली, यानी बहुत ज्यादा। ही इज वेरी बिजी, यानी बहुत ज्यादा बिजी है, तो हम क्या करेंगे इसका, ही इज टू बिजी। ठीक है, ही इज टू बिजी, इतना ज्यादा बिजी है, टू टॉक टू यू।
ही इज टू बिजी टू टॉक टू यू, यानी हमने इस सेंटेंस में क्या किया, ही और कैन नॉट की कोई नीड नहीं है, वो बहुत ज्यादा बिजी है तुमसे बात करने के लिए, यानी कि तुमसे बात करने का उस पर टाइम नहीं है। तो हम यहाँ पर टू और टू का यूज करते हैं एक साथ, तो हमारा ये सेंटेंस क्या बन गया, इसमें हमारा ये दो सिंपल सेंटेंसेस का वन सिंपल सेंटेंस बन गया। अब थर्ड देखते हैं, ही वॉन्ट्स एडमिशन इन DU, ही इज स्टडिंग हार्ड, वो हार्ड वर्क कर रहा है, स्टडी कर रहा है हार्ड, क्योंकि वो चाहता है DU में एडमिशन लेना। अब आप इस सेंटेंस में देखिए थोड़ा डिफरेंस है कि अगर हम ऐसे करते हैं ही वॉन्ट्स एडमिशन इन DU टू स्टडी हार्ड, तो सेंस ही रॉन्ग हो जाएगा। वो DU में एडमिशन लेना चाहता है स्टडी हार्ड करने के लिए, रॉन्ग। सेंस इसका क्या आ रहा है, वो स्टडी हार्ड कर रहा है DU में एडमिशन लेने के लिए। तो हम इन सेंटेंसेस को उल्टा कर दें, यानी कि इसको पहले ले आएंगे, इसको बाद में ले आएंगे, हमें सेंस देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ही इज स्टडीइंग हार्ड, वो हार्ड स्टडी कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, किस लिए, टू गेट, हम गेट अपने मन से जोड़ेंगे, यहाँ वॉन्ट्स है, ही और वॉन्ट्स की कोई नीड नहीं है, हम क्या करेंगे, टू गेट एडमिशन इन DU, टू गेट एडमिशन इन DU बन गया सेंटेंस। देखिए वह स्टडी हार्ड कर रहा है, यानी हार्ड स्टडी कर रहा है, किस लिए कर रहा है, टू गेट एडमिशन इन DU में एडमिशन लेने के लिए। इस तरीके से कभी कभी आपके दो सेंटेंसेस ऐसे दे सकते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं। अगर आपने ऐसे बनाया कि ही वांट्स एडमिशन इन DU टू स्टडी हार्ड, सेंस ही उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो हम तुरंत सेंस देखते हुए सेकेंड सेंटेंस को पहले ले आएंगे और फर्स्ट सेंटेंस को बाद में रख देंगे, तब हमारा सेंटेंस सही बनेगा। ही इज स्टडिंग हार्ड टू गेट एडमिशन इन DU, हमने गेट को अपने मन से ऐड किया और ही और वांट्स को हटा दिया। ये हमारा क्या था, इन्फिनिटिव का यूज। पहले हमारा था पार्टिसिपल विद इट्स इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। आई होप आपको ये दोनों रूल्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इसके 2 रूल्स और हैं, उनको और हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एन एडवर्बियल फ्रेज, यानी हम 2 सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करके जब 1 सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हम एक एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेज का भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, ही वॉज लुकिंग एट हिज बर्निंग कार, ही वॉज हेल्पलेस, वो अपनी बर्निंग कार को देख रहा था, ही वॉज हेल्पलेस, लेकिन वो क्या था, हेल्पलेस था। अब हम क्या करेंगे, इसमें हेल्पलेस हमारा क्या है, ये ही के लिए यूज हुआ है, एडजेक्टिव है, हम इसको क्या बना देंगे, एडवर्ब बना देंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, ही वॉज लुकिंग एट हिज बर्निंग कार। अब ही वॉज को हम काट देंगे, क्या यूज करेंगे, हेल्पलेस को हम बना देंगे एडवर्ब, क्या हो जाएगा, हेल्पलेसली। हेल्पलेसली, ये क्या बन गया, ये हेल्प का एडवर्ब बन गया। ही वॉज लुकिंग एट हिज बर्निंग कार हेल्पलेसली। इस तरीके से हमने 2 सेंटेंसेस को जोड़ा। नेक्स्ट देखिए, ही सेव्ड द ऑनर ऑफ द कंट्री, उसने देश के सम्मान को बचाया। इट वॉज एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ, ये उसके जीवन की कीमत पे था, यानी उसने अपने जीवन को देकर, लाइफ को देकर देश के सम्मान को बचाया। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से एडवर्बियल फ्रेज बना देंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा, ही सेव्ड the honor of the country, ओके, इतना हमने लिख दिया। फिर हमें क्या करें, इट वॉज को काट देंगे, क्या करेंगे, ही सेव्ड द ऑनर ऑफ द कंट्री एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ, ये हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज, एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ। एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से 2 सेंटेंसेस को जोड़ने में एडवर्बल फ्रेज और एडवर्ब का यूज किया है। इस तरीके से आप 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट रूल है बाय यूजिंग अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज यानी प्रेपोजिशन से बना हुआ फ्रेज, पहले हमारा क्या था, एडवर्ब से बना हुआ फ्रेज, अब हम लेंगे प्रेपोजिशन से बना हुआ फ्रेज, यानी प्रेपोजिशन के साथ कुछ वर्ड्स को और जोड़ के हम प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाएंगे और उससे सेंटेंस में 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे। कैसे करेंगे, आई रीच द स्टेशन, माई फ्रेंड हैड नॉट अराइव्ड येट, मैं स्टेशन पहुंच गया, मेरा दोस्त अभी भी नहीं पहुंचा, है ना, अभी तक नहीं पहुंचा, ये सेंस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, आई reached the station
आई रीच द स्टेशन। ठीक है, अब क्या सेंस आ रहा है? अपने दोस्त के पहुंचने से पहले। सेंस तो ये हुआ मेरा दोस्त फ्रेंड नहीं पहुंचा, यानी कि अपने फ्रेंड के पहुंचने से पहले। तो हम कर देंगे यहां पर प्रेपोजिशन का यूज, बिफोर द अराइवल ऑफ माई फ्रेंड। आई रीच द स्टेशन बिफोर द अराइवल ऑफ माई फ्रेंड। अपने फ्रेंड के अराइवल से पहले मैं स्टेशन पहुंच गया। हो गया वन सेंटेंस, वन न्यू सेंटेंस क्रिएट हो गया। हमने यहाँ पर क्या यूज किया? प्रेपोजिशनल फ्रेज, बिफोर द अराइवल ऑफ माई फ्रेंड। ये हो गया आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट देखिए, ही अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, ही इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी मार्केट। उसने बहुत सारा पैसा कमाया, वो प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अब हम कैसे बनाएंगे? He earned a lot of money। ओके, इतना हमने लिख लिया। देन हम क्या करेंगे? यहां पर हम यूज कर देंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। ही इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी मार्केट को हम कर देंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज बना देंगे। फॉर इन्वेस्टिंग, फॉर हमारा क्या है? प्रेपोजिशन है ना, तो फॉर इन्वेस्टिंग इन द प्रॉपर्टी मार्केट। ओके, कितना इजी था। हमने सेकंड सेंटेंस से क्या बना दिया? प्रेपोजिशनल फ्रेज। ही अर्नड अ लॉट ऑफ मनी फॉर इन्वेस्टिंग इन द प्रॉपर्टी मार्केट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट है, फास्टन द सीट बेल्ट। सीट बेल्ट को बांध लो। यू मे हैव टू पे अ फाइन अदरवाइज, वरना तुमको फाइन देना पड़ सकता है। यानी कि अब हम इसको कैसे करेंगे? अब हम फर्स्ट वाले सेंटेंस में यूज करेंगे प्रेपोजिशन और इसको बना देंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब कैसे बनाएंगे? यानी सीट बेल्ट को ना कसने पर, सीट बेल्ट को ना बांधने पर तुमको फाइन पे करना पड़ सकता है। ये सेंस हम ले आएंगे। तो कैसे करेंगे? ऑन नॉट फास्टनिंग, ऑन क्या होता है? ऑन आपका है प्रेपोजिशन, तो हम कर देंगे ऑन नॉट फास्टनिंग द सीट बेल्ट। ओके, ऑन नॉट फास्टनिंग द सीट बेल्ट यू may have to pay a fine। तुम फाइन तुम्हें देना पड़ सकता है, अदरवाइज को हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में उसका सेंस ले आए हैं। ऑन नॉट फास्टनिंग द सीट बेल्ट, सीट बेल्ट को ना बांधने पर, ना कसने पर यू मे हैव टू पे अ फाइन। हो गया सेंस। इस तरीके से हमने टू सेंटेंसेस को फिर से एक नए सेंटेंस में क्रिएट किया और क्या यूज किया? प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये आपके 6 रूल्स थे जिसमें मैंने आपको ये क्लियर किया कि कैसे आप 2 सिंपल सेंटेंसेस को 1 सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। और बहुत सिंपल रूल्स थे। आई होप आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको 2 सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड बनाना और कॉम्प्लेक्स बनाना सिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।